हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एम जी स्टडी हब में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं आज उनको सॉल्व करने चल रहे हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। किस केंद्र शासित प्रदेश में नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित होने वाला है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी दमन दीव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख में स्थापित होगा भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स लद्दाख में भारत में इस तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करेगा। परियोजना के तहत चाथथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हानले में पहली बार नाइट स्काई अभ्यारण्य भी बनाया जाएगा। किसने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर लॉन्च किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमित शाह। अमित शाह ने अहमदाबाद में लॉन्च किया 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया। शुभंकर को सवज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक, जबकि राष्ट्रीय खेलों के गान की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। 5 सितंबर 2022 को मंगोलिया और जापान के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। 5 दिवसीय मंगोलिया और जापान के 5 सितंबर को मंगोलिया और जापान के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह 5 सितंबर 2022 से मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली यात्रा है। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह अपने मंगोलियाई समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जापान टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भी भाग लेंगे। हाल ही में इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो ने, डीआरडीओ ने, नासा ने या स्पेसएक्स ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इसरो ने। इसरो ने किया इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलेटर आईईडी के साथ एक नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। आईईडी मंगल और शुक्र सहित भविष्य के मिशनों के कई अनुप्रयोगों के साथ एक गेम चेंजर है। केरल के थुम्बा एक्वेटोरियम रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से
रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। निम्न में से कौन ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन ए ऋषि सुनक, ऑप्शन बी लिज ट्रस, ऑप्शन सी प्रीति पटेल, ऑप्शन डी पैनी मोद्रोंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिज ट्रस। सब लोगों को लग रहा था कि ऋषि सुनक बनेंगे, लेकिन अंतिम चरणों में सब चेंज हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व में की दौड़ में भारतवंशी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराया। 47 साल की दिग्गज नेत्री लिज ट्रस बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई हैं। सोमवार 5 सितंबर 2022 को उन्होंने भारतीय वंशीय पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को इस रेस में हराया और प्रधानमंत्री की गद्दी के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया। वह मंगलवार 6 सितंबर यानी आज को पीएम पद की शपथ लेंगी। किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नरेटर का एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी जो बिडेन, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी मिशेल ओबामा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आवर ग्रेट नेशन पार्क्स नामक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज़ देने हेतु सर्वश्रेष्ठ नरेटर एमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। ये डॉक्यूमेंट्री 5 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों को दिखाया गया है। आयुर्वेद कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड किस अभिनेता को अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी धर्मेंद्र, ऑप्शन सी अक्षय कुमार, ऑप्शन डी अक्षय खन्ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को हाल ही में आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने टूथपेस्ट ब्रांड डाबर रेड पेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में फिरोजपुर के बैकुटिया में किस नदी पर बने बांग्लादेश चीन मैत्री पुल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए स्टोल्वी नदी, ऑप्शन बी कांचा नदी, ऑप्शन सी येनिसी नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांचा नदी। यह पुल 2018 से शुरू हुआ था बनना और इस पर 994.08 करोड़ टका की लागत आई है। यह 1493 मीटर लंबा पुल है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन किस देश द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दुबई। दुबई द्वारा आयोजित पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ावा देना है। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी जो होम्योपैथिक कमजोर पड़ने, मदर टिंचर, लोअर टिट्रियोरेशन टैबलेट, ड्रॉप, सिरप्स, स्किन केयर वालों की देखभाल और अन्य होम्योपैथिक उपचार सहित अनूठी दवाओं से संबंधित है, ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में इंडसइंड बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता किया है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी ईडीबी, ऑप्शन बी पीएनबी, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडीबी। इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला के वित्त पोषण के लिए 560 करोड़ रुपए की शुरुआती खर्च के साथ आंशिक गारंटी कार्यक्रम के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। घातक सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए हाल ही में किस स्वदेशी टीके की घोषणा की गई है? सर्वैक, नोवावेक, C11 एम नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सर्वाइकल कैंसर उसको बोलते हैं जो कि बच्चेदानी का कैंसर होता है। हाल ही में किस शहर में यात्रियों के सुगम सफ़र के लिए एक्सेस एम मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिल्ली। आईएनएस सतपुड़ा ने किया 1 से 3 सितंबर 2022 तक सुआ फिजी का दौरा। यूजीसी ने शुरू की नई शोध अनुदान और फेलोशिप योजना। नेपाल के 4 दिवसीय दौरे पर काठमांडू पहुंचे सेना प्रमुख। इस समय है जनरल मनोज पांडे। सेना अध्यक्ष के रूप में यह उनकी पहली यात्रा है। राष्ट्रपति ने प्रदान किए विशिष्ट शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार पाने वाले अंजू दहिया, हरप्रीत सिंह, अरुण कुमार, सीमा रानी, नीरज सक्सेना, निशी कुमार और अन्य शामिल हैं। कृष्णन सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के सीईओ के रूप में पदभार संभाला। अपने ग्राहकों के लिए एचडीएफसी ने शुरू की है नई एसएमएस की बैंकिंग सुविधा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।